गुड इवनिंग। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप सब? कैसे? हाँ जी, फाइन। आप सही है? हाँ जी, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग जी। आज हम टॉपिक करते हैं पार्लियामेंट। हाँ जी, जय मसीह की जी। हाँ जी, गुड इवनिंग आकांक्षा। गुड इवनिंग। आज हम चैप्टर करेंगे पार्लियामेंट। मेरा आज का पहला क्वेश्चन, पहली बॉल। पार्लियामेंट किस आर्टिकल में है? पार्लियामेंट की डेफिनेशन किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है? 79। अमित, शिवम, रबिका, आकांक्षा, सभी के सही आंसर है। सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। और मेरी तरफ से 10-10 लड्डू सबको मिलते हैं। अच्छी बॉल, पहली बॉल पे ये अच्छा शॉट बाय अमित, शिवम, रबिका, आकांक्षा। 79। कितने पार्ट है कि पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन? पार्लियामेंट के कितने पार्ट हैं? 3। बिल्कुल सही है। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पार्लियामेंट शब्द किस लैंग्वेज से ड्राइव किया गया ये शब्द है? फ्रेंच। फ्रेंच वर्ड पार्लर से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? डिस्कशन। चलो, आज पार्लियामेंट चैप्टर हम करेंगे, लेकिन पहले इसके क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। पार्लियामेंट के फंक्शन बताओ, क्या क्या पार्लियामेंट के क्या क्या काम है? क्या क्या काम पार्लियामेंट करती है? 10-15 काम बताने हैं आपने। पहला काम लॉ बनाना है। ये कोई नहीं बताएगा। पहला काम लॉ बनाना है। लॉ बनाना तो मेन काम है। और क्या काम है इसका? और क्या काम इसका? पता नहीं। बस एक ही काम पता है। बाकी ड्यूटी मेरी लगा रखी है आप सबने कि सर आप याद रखो। पॉलिसी कौन बनाता है? अमेंडमेंट।
कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं। चलो ये भी काम हो गए, तो लॉ का पार्ट ही है। और कोई काम बताओ। पॉलिसी सरकार बनाती है या पार्लियामेंट बनाती है? एग्जीक्यूटिव बनाती है या लेजिस्लेचर बनाती है पॉलिसी? मैं जिस चीज का मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वही आंसर दो, ठीक है? यूपीएससी का ये स्टाइल है, जो पूछा गया है वही बताना है, और बता दिया तो फिर मार्क्स नहीं आएंगे। पॉलिसी कौन बनाता है? लेजिस्लेचर बनाती है या एग्जीक्यूटिव बनाती है? एग्जीक्यूटिव बनाती है। ये शिवम और सुमनप्रीत का बिल्कुल सही है। और बताओ काम क्या है पार्लियामेंट का? आप तो एक दो काम ताकि बस कर गए, गलत बात है ये। गवर्नमेंट बनाते हैं, बिल्कुल सही है। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, शिवम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सरकार बनाते हैं, बिल्कुल सही है। सरकार बनाना लेजिस्लेचर का काम है। अपने से 80 बंदों को कमांड दी है इन्होंने, ये भी सही है। गवर्नमेंट पॉलिसी को एग्जामिन करती है जी, जांच करती है कि देखो सही बनी है या नहीं बनी, बिल्कुल सही है। और कोई काम बताओ। 15 काम गिनाने हैं आपने, नहीं तो मैं क्लास बंद कर दूंगा अभी। एक्ट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, ये तो सही बात है, लेकिन काम बताओ ना। लोगों के नुमाइंदे तो हैं, ये तो पता है, लेकिन क्या काम है? सैलरी फिक्स करते हैं, मुस्कान मट्टू बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं मुस्कान आप, ठीक है, बिल्कुल सही है जी। सैलरी फिक्स करते हैं ये। राष्ट्रपति की, सबकी सैलरी यही फिक्स करते हैं। बजट को डिस्कस करते हैं। बजट को डिस्कस ना को शिवम जी ऐसे कहो कि पैसे देते हैं ये। बजट तो इनके पास करने से मंत्रियों के हाथ में पैसा आता है। ये कहो कि अपनी जेब से निकाल कर ये देते हैं एग्जेक्टिव को, ये सही शिवम जी, ये सही चीज है, बिल्कुल सही है। सरकार को पैसा कौन देता है? पार्लियामेंट देता है, लोकसभा कह लो मेनली बजट के मैटर में। अमित, टू डिस्कस इश्यू ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, बिल्कुल सही है जी। ये मेन काम है जो मैं आपसे जानना चाहता था, जो अमित जी ने बताया, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल, बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित जी आप। देश की जो समस्याएं हैं वो डिस्कस करना है, क्योंकि पार्लर वर्ड है जो फ्रेंच वर्ड है, इसका मीनिंग ही ये होता है डिस्कस करना, ठीक है। बहनें पार्लर में जाती है तो क्या करती है वहां पे? डिस्कशन तो करती है, ठीक है। सासू माँ और सारे बहन भाई हस्बैंड सबकी वहां पे बैक बाइट्स होती है, चुगलियां होती है या नहीं होती? ठीक है। तो नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस और जो भी दुख दर्द है वो उसे डिस्कस किया जाता है। देश में इमरजेंसी है, उसको अप्रूवल करती है, चलो इसका काम हो भी सकता है ही है, यही अप्रूवल करती है, लेकिन मेन फंक्शन बताओ क्या है? और मेन फंक्शन इसका क्या है? आपने एक मेन फंक्शन और नहीं बताया है, एक मेन फंक्शन और है। मेन काम, इसका मेन काम आपने मिस कर दिया है, स्किप कर दिया मेन काम पार्लियामेंट का। सोल्यूशन डिस्प्यूट्स, चलो ये भी हो सकता है, मुस्कान जैसी। देखो बिल्कुल सही है, टेक्स पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो देखो राष्ट्रपति जो एग्जेक्टिव मुखी है, हमने पढ़ा नामात्र मुखी एग्जेक्टिव, उनकी चोन ये करके देता है, ठीक है। पीएम ये बनाता है, चलो ये तो इसके इलेक्शन प्रोसेस आ गया। और कोई काम क्या है?
एलसी को अबॉलिश करती है, चलो हम तो ये भी मान लेते हैं, लेकिन एक मेन काम आप स्किप कर गए हैं, मेन काम आप स्किप कर गए हैं। ठीक है, आप तो फुटकल फुटकल बता रहे हैं। ठीक है, मेन काम आपने स्किप कर दिया है। गलत बात है। चलो इम्पीचमेंट लगाती भी है हटाती भी है। चलो शिवम जी ये सही है आपका, ये काम तो इम्पीच तो करती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को, राष्ट्रपति को, ये सही है। लेकिन एक काम स्किप कर रहे हैं आप, ग्रांट्स देती है स्टेट को, ये भी सही है। ठीक है, ये तो बजट का ही पार्ट है। चलो एक मेन काम स्किप कर रहे हैं आप, अल्टर द बाउंड्रीज। चलो ये भी सही है, और कोई काम बताओ। नहीं, सभी मिस कर गए हैं, सभी मिस कर गए। अभी तक जो भी फंक्शन आपने बताए बिल्कुल सही है, लेकिन जो मैं जानना चाहता हूँ वो मिस किसी ने नहीं बताया। रिजर्वेशन देखो, लोकसभा में या राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, डेलीगेटेड लेजिस्लेचर इसका काम नहीं है। चलो ये सौंप देती है एग्जेक्टिव को, ठीक है, मेंबर को पनिश करती है, लेकिन आप फिर भी एक स्किप कर रहे हैं मेन काम, डेमोक्रेसी को बनाए रखना, लेकिन फिर भी आप स्किप कर रहे हैं एक काम। पीएम को हटा सकती है, ये शिवम ने सही बताया है। और शिवम जी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं, ये आज का सबसे लंबा सिक्सर। आपने फिर भी एग्जैक्ट वर्ड नहीं यूज किए, एग्जैक्ट वर्ड है कंट्रोल, लिख लो चाहे, कंट्रोल ओवर एग्जैक्टिव, ये वर्ड यूज करने थे आपने, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत बहुत लड्डू देता हूँ। पीएम को हटा सकती है, ये तो बात सही है, लेकिन मेन फंक्शन इसका क्या है, कंट्रोल ओवर एग्जेक्टिव, कार्यपालिका पे कंट्रोल रखती है ये मेन काम है इसका। बोलो बहनों भाइयों, ये चीज समझ आई या नहीं आई। पेट्रोल के दाम कम हुए या नहीं हुए, नहीं नहीं सॉरी, ये चीज समझ आई या नहीं आई। ये मेन काम है इसका, लॉ बनाना, ये मेन काम है, और कार्यपालिका पे नियंत्रण रखना ये भी मेन काम है, और देश के मसले को डिस्कस करना ये भी मेन काम है। ठीक है, तीन मेन काम है इसके, तीन मेन काम। ठीक है, थ्री मेन फंक्शन है इसके, क्या क्या है बोलो। पहला है लॉ बनाना, टू मेक द लॉ। दूसरा कौन सा है, लॉ बनाना। और दूसरा कौन सा है, डिस्कस इश्यूज, ये अमित जी ने बताया था। और कंट्रोल ओवर द एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव पे कंट्रोल रखना। हाँ जी, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है।
डी, डी फॉर डंगर। देखो ये पार्लियामेंट है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, और ये प्रेसिडेंट। ठीक है, मान लो कोई बिल, कहते पहली स्टेटमेंट क्या है, अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा, राज्यसभा में पेंडिंग है, हैज नॉट बीन पास्ड बाय लोकसभा, कहते लोकसभा ने उसे पास नहीं किया। डंगर मीन्स एनिमल होता है शिवम जी, एनिमल्स, एनिमल्स को पंजाब में डंगर कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, हाँ जी। तो हाँ जी, कहते कोई बिल पेंडिंग है राज्यसभा में और उसे लोकसभा ने पास नहीं किया, लेकिन लोकसभा खत्म होगी, डेजोलेशन होगी लोकसभा। ठीक है, लोकसभा को खत्म कर दिया, तो कहते वो लैप्स, हैज नॉट बीन लैप्स्ड, अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय लोकसभा, जिसे लोकसभा ने पास नहीं किया वो लैप्स हो जाता है। लैप्स का मतलब क्या है, बिल खत्म हो जाता है लोकसभा के डिसॉल्व होने पे। ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पहले तो ये बताओ कि लोकसभा को कौन डेजोलेट करता है, कौन खत्म करता है लोकसभा को? प्रेसिडेंट। किसके कहने पे, किसके कहने पे बोलो? पीएम के कहने पे। तो बोलो कोई बिल लैप्स होता है इस तरह से? अरे भाई लोकसभा लैप्स, लोकसभा डिसॉल्व हुई है, राज्यसभा तो नहीं डिसॉल्व हुई, तो ये बिल लैप्स नहीं होता। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट, अ बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट शेल लैप्स बाय रीजन ऑफ प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। ये प्रोरोगेशन क्या होता है भाई? ये प्रोरोगेशन क्या होता है? प्रोरोगेशन का मीनिंग क्या है, कौन करता है इसे? शासन एंड, बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकित जी, शासन का एंड करता है, हो जाता है। कौन करता है प्रोरोगेशन? प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये पारी की शुरुआत इनके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और लड्डू मिलते हैं मेरी तरफ से। और ये शिवम, मुस्कान, रबिका, सभी के सही आंसर आए हैं। तो सम्मन भी प्रेसिडेंट करता है और प्रोरोगेशन भी प्रेसिडेंट करता है। प्रोरोगेशन से बिल पेंडिंग कोई रह गया मान लो, वो लैप्स नहीं होता। इन्होंने लिखा है कि वो लैप्स हो जाएगा। अरे भाई प्रोरोगेशन से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ जी, इसका आंसर डी, डी फॉर डंगर, निदर वन नटो। सेकंड का आंसर बताएंगे आएगा। हाँ जी, सेकंड का आंसर ए आ रहा है। क्या स्टेटमेंट है इसकी? चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। कौन है चेयरमैन काउंसिल ऑफ स्टेट्स के? हाँ जी, स्टेटमेंट पढ़ेंगे साथ साथ में पूछेंगे। हाँ जी, कौन है चेयरमैन काउंसिल ऑफ स्टेट्स का? वेंकैया नायडू, बिल्कुल सही है। देश के जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा में। काउंसिल ऑफ स्टेट्स इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में कहते हैं राज्यसभा। और स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा का इंग्लिश नेम हाउस ऑफ पीपल है। ठीक है, उसके स्पीकर कौन है? स्पीकर
ओम बिरला। कहते कि acting such shall not vote at any sitting of either house of the parliament or joint sitting of the house in the first tense। कहते चाहे जॉइंट सिटिंग हो ये, चाहे वो मतलब वो अपनी वोट नहीं डालते, बट शेल हैव एंड एक्सरसाइज कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ ओकलिटी ऑफ वोट्स। तो कहते हैं कि जब टाई पै जाती है किसी बिल को लेकर, कुछ एमपी कहते हैं कि ये पास होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं पास होना चाहिए, और इक्वल लोग कहते हैं, ठीक है, कि ये पास होना चाहिए, कुछ कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, तो फिर वो अपनी वोट यूज करता है। फर्स्ट टेंस में वो अपनी वोट यूज नहीं करता। लेकिन मेरा क्वेश्चन है आपसे, वो पहली दफा क्यों नहीं यूज करता अपनी वोट? हाँ जी, फर्स्ट इंस्टेंस क्यों नहीं यूज करता अपनी वोट? स्पीकर चेयरमैन पहली दफा क्यों नहीं अपनी वोट यूज करता? आप तो सारे स्पीकर बन गए हैं भाई, चुप करके बैठ गए सारे। एमपी बनो। हाँ जी, तो इसका अभी तक दो ही आंसर आए, अंकित के टूर में न्यूट्रल, मुस्कान बिकॉज वोट टाई हो रही है। इसलिए अरे भाई आपको क्या पता कि टाई होगी? पहली वोट क्यों नहीं यूज करता? कोई लॉ बनाने में वो अपनी वोट क्यों नहीं डालता, ये क्वेश्चन है। हाँ जी, कोई और है? कोई और आज शहीदी दे सके? ही इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, वो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हाँ जी, कोई और? हाँ जी, कोई है और कोई आज शहीदी दे सके? बस ये तीन चार के आंसर आए हैं। हाँ जी, किसी और का आंसर? मैं वेट करता हूँ आपकी 1 मिनट। ये तीन लोगों का आंसर आया है, अच्छा नहीं लगता। हाँ जी, बाकी बल्लेबाज किधर गए अपने? हाँ जी, शिवम जी, आप किधर चले गए? बाकी किधर गए? शिवम, सारा, कोमल, ये सब किधर गए? जोबन? हाँ जी, तो कोई लॉ बन रहा है, कोई बिल है, उस पे ना तो लोकसभा का स्पीकर, ना राज्यसभा के चेयरमैन उस पे पहले वोट नहीं करते अपनी कि ये लॉ पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन जब टाई हो जाता है, टाई मतलब आधे एमपी कहते हैं कि ये लॉ बनना चाहिए, आधे कहते हैं नहीं बनना चाहिए, तो फिर अपनी वोट का इस्तेमाल करता है स्पीकर, जहां चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ऐसा क्यों? दिस इज क्वेश्चन, ऐसा क्यों?
चलो इसका आंसर सुनो। जब भी किसी को लोकसभा का स्पीकर लगाया जाता है वो अपनी पार्टी छोड़ देता है। जैसे ओम बिरला जी है, उन्होंने अपनी मेंबरशिप वो छोड़ देता है, अब बीजेपी का नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि जो स्पीकर की पोस्ट है एक टीचर की तरह है, ठीक है। टीचर का कोई फेवरेट स्टूडेंट्स नहीं होना चाहिए। जिस टीचर का कोई फेवरेट स्टूडेंट्स है वो टीचर नहीं है, उसके लिए सब एक है, ठीक है। तो ऐसे ही स्पीकर होता है, स्पीकर के लिए सब एक है, चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे वो बीजेपी के हैं। वो अपनी पार्टी छोड़ देता है। पार्टी की एक मेंबरशिप होती है, जैसे आपने अपने इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप ली है आपने, ठीक है, फीस भर के, तो ऐसे ही मेंबरशिप होती है, वो भी त्याग देता है। किस टॉपिक में हमने मेंबरशिप के बारे में पढ़ा है? किस टॉपिक में हमने पहले डिस्कस की है बहुत ज्यादा कि पार्टी की मेंबरशिप होती है, वो उसकी फीस भरकर मेंबरशिप मिलती है। किस 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 टॉपिक में हमने डिस्कस की है ये चीज? बोलो। पता नहीं है। हाँ जी, पता नहीं है, आपका कोई जवाब नहीं आ रहा। फिर आपको क्या आप चीज पता है? आप एमिवे को जानते हो? एमिवे के बारे में पता है आपको? रफ्तार के बारे में पता है आपको? जोजो हनी सिंह के बारे में पता है आपको? अमिताभ बच्चन के बारे में पता है आपको? काजल को जानते होंगे आप? ये क्यों नहीं पता? हाँ जी। कहाँ चीज डिस्कस की है हमने? बोलो। मेंबरशिप की बात हमने कहाँ डिस्कस की है? अभी तक एक आंसर है। पता नहीं है, मैं तो बहुत हैरान हूँ, या आपको पता नहीं है? चलो, जिनको नहीं पता वो सब जोक सुनाएं, गीत सुनाएं वो। चलो, सारे रैपिंग करके दिखाओ। हाँ जी, आप तो रैपर भी नहीं बनना चाहते। हाँ जी, कौन है आप में से रफ्तार कौन है? हाँ जी, जोजो हनी सिंह कौन है? चलो, अभी तो आंसर ही मिलेगा शिवम जी, कोई बता तो नहीं रहा। मैं बात कर रहा पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप, ये एंटी डिफेक्शन लॉ में दिया गया है कि कोई व्यक्ति अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ता है, ठीक है, तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन ये बात स्पीकर पे लागू नहीं होती। ये चीज सुनी है आपने? बोलो, ये चीज सुनी है आपने या नहीं सुनी?
ये डिस्क्वालिफिकेशन की ग्राउंड है। आप कोई पार्टी छोड़ते हैं, उसकी मेंबरशिप को छोड़ देते हैं, तो आप एमपी नहीं रहेंगे, आप एमएलए नहीं रहेंगे, लेकिन ये बात स्पीकर पे लागू नहीं होती। तो इसका कारण क्या है कि जो स्पीकर है उसे न्यूट्रल काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये अंदर सबसे पहले अंकेत का आया, और अंकेत को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। और बाकी शिवम और एक और कैंडिडेट जिसने थोड़ा इसे मॉडिफाई करके आंसर दिया, आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। उसे न्यूट्रल रहना पड़ता है, इसलिए वो पहली दफ़ा वोट नहीं डालता। तो जे वो पहली दफ़ा वोट डालेगा तो न्यूट्रलिटी कैसे नहीं रहेगी, ये बताओ मुझे। अब दूसरा क्वेश्चन है, मान लो वो पहले ही वोट डाल देता है, ठीक है, तो बायस कैसे आएगा, ये क्वेश्चन है। कैसे पक्षपात कैसे होगा, डिस्पैरिटी कैसे होगी, ठीक है, बायसनेस कैसे आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवम जी आप। जिस पार्टी का वो पहले मेंबर था उसी पार्टी के फेवर में वोट डालेगा, ये भी बायसनेस हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, जैसे मोदी कोई लॉ बनाना चाहता है, तो ओम बिरला जी तो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, कोटा से जीत के आए हैं, तो डेफिनेटली वो किसको वोट डालेंगे, जो मोदी लॉ बनाना चाहता है उसके फेवर में वोट डालेंगे, इसलिए वो वोट नहीं डालता। A person is qualified to fill seat in the Council of States or House of the People if he is not less than 25 year old is। हाँ जी, तो ये दूसरा क्यों सही नहीं है। हाँ जी, दूसरी स्टेटमेंट क्यों सही नहीं है। बिल्कुल सही है, एज उसकी 25 साल होना चाहिए। लेकिन यहां तो लिखा है ही इज नॉट लेस देन 25 ईयर ऑफ एज, 25 साल से कम नहीं होना चाहिए, यही तो लिखा है। ये अमित जी ने सही बताया। राज्यसभा के लिए 30 होना चाहिए, लोकसभा के लिए 25 होना चाहिए, तो ये फिट नहीं बैठता। ठीक है, ये लोकसभा के तो फिट बैठता है लेकिन राज्यसभा के फिट नहीं बैठता, ये चीज सही है। हाँ जी, तीसरे का आंसर बताओ क्या आएगा। Since the sums required to meet expenditure described by the Constitution of India as expenditure charged upon the considered fund of India are not submitted to the vote of the Parliament, no house is competent to discuss these estimates। हाँ जी, पहली स्टेटमेंट गलत क्यों है। पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है। थर्ड क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है।
हाँ जी, पहला क्यों गलत है? नहीं अंकित जी, आप गलत कह रहे हैं। इट इज सब्जेक्टेड टू वोट। वोट नहीं, कंसोलिडेट जो फंड पे जो चार्ज होता है, मतलब, ठीक है, इस पे वोट नहीं होती। ये विदाउट वोट पास किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति की सैलरी होगी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी होगी, ये बिना बिना वोट से पैसा निकलता है ये। ठीक है, तो जो दो आंसर आए हैं वो अमित और जोबन, ये एस्टिमेट डिस्कस हो सकता है। अमाउंट अमाउंट नहीं डिस्कस होगी, एस्टिमेट डिस्कस हो सकता है। ठीक है, तो एस्टिमेट करेक्ट आंसर है। दूसरा क्यों गलत है? हाँ जी, दूसरा क्यों गलत है? हाँ जी, दूसरी स्टेटमेंट क्यों गलत है? अभी तक एक ही आंसर है अंकित का, अप्रोप्रिएशन बिल गिव्स अथॉरिटी। हाँ जी, कोई और किसी का आंसर? देखो, आप आंसर तो दे देते हैं लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं बताते। मैं तो फिर वकील हूँ, मुझे तो एविडेंस चाहिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन में इशारा करो, ठीक है, इस आर्टिकल में ये लिखा है, तो मैं फिर मानूंगा, अदरवाइज आप आंसर ना देना कोई। चलो, अभी तक सबसे पहले अंकित का आंसर आया और अमित ने इशारा किया है उस आंसर की तरफ। अंकित, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। ये आज का सबसे लंबा सिक्सर, एप्रोप्रिएशन बिल। अंकित, मुझे ये बताओ, एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, कब कब कौन इंट्रोड्यूस करता है बजट के टाइम? एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? आप बस इतने ही बता दो, एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है। क्या होता है एप्रोप्रिएशन बिल? हाँ जी, तो चलो, ये जोबन और ये अंकित का बिल्कुल सही आंसर है। आप दोनों को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। जोबन ने थोड़ी सी डेफिनेशन दी थी, ये सप्लीमेंट होता है
जीवन का थोड़ा सा सही है। सप्ली बिल कैसे होता है कि जब बजट पास होता है तो पैसा तो इमीडिएट चाहिए मंत्रियों को। कैसे? इमीडिएट पैसा चाहिए कि अभी अभी बजट की प्रोसेस चल रही है लेकिन उनको तुरंत पैसा चाहिए। ठीक है, तुरंत पैसे कैसा चाहिए? ठीक है, इमीडिएटली डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को सैलरी देनी होती है, सैलरी देनी होती है, कुछ काम चल रहे होते हैं। ठीक है, तो हाँ जी, तो इमीडिएट पैसा चाहिए। तो फिर वो बजट, पहले तो बजट का बिल होता है, मतलब जिसे फाइनेंशियल बिल कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर अलग से एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, जो मनी को, ठीक है, जो ऑथराइज करता है पैसा निकालना कंसोलिडेट फंड से। आप ये चीज समझ आई या नहीं आई? एक तो फाइनेंशियल बिल हो गया जिसे आप बजट कहते हैं, वो पास करना होता है पार्लियामेंट में। एक पैसा कितना किसको कितना मिल रहा है उसका अलग बिल होता है। तो आप सभी का आंसर सही है, गलत किसी का भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जोबन ने लिखा सप्ली बिल। ठीक है, अतिरिक्त बिल। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी मुझे जची। हाँ जी, एप्रोप्रिएशन बिल क्लियर है या नहीं क्लियर? हाँ जी, बोलो। अरे भाई, ओए होए कहा कहना है, सभी ने कहना है ओए होए। कौन कौन ओए होए नहीं कहेगा? ठीक है, मैं बोलूंगा लेगी मेरा दिल लुट के, आपने क्या कहना है? बोलो, आपने क्या कहना है? ओए होए नहीं कहना, आपने यस कहना है। ठीक है, बोलो ये चीज समझाई या नहीं आई? देखो, आपको स्टेटमेंट अच्छी तरह समझानी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आपने किसी ने आंसर नहीं देना, जो भी आंसर देगा उसे पता होना चाहिए। हाँ जी, इसलिए थर्ड का आंसर डी है। फोर्थ का आंसर देखे क्या आएगा? डेडलॉक। अरे भाई, लोकसभा राज्यसभा में भी डेडलॉक हो जाता है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ में भी डेडलॉक हो जाता है। ठीक है, कलीग कलीग के साथ डेडलॉक हो जाता है, बॉस के साथ डेडलॉक हो जाता है। लेकिन लोकसभा राज्यसभा में भी डेडलॉक हो जाता है। क्यों डेडलॉक होता है? आफ्टर बिल हैज बीन पास्ड बाय वन हाउस, ट्रांसमिटेड टू अदर हाउस, president may notify to the house his attention to someone then for a joint sitting। joint sitting के लिए बुलाता है। ये बिल रिजेक्टेड बाय अदर हाउस, दूसरा बिल रिजेक्ट कर दे। हाउस हैव फाइनली डिसएग्री टू द अमेंडमेंट टू मेड इन द बिल। हाउस डिसएग्री है जो अमेंडमेंट हुई है। मोर देन 3 months have been lapsed from the date of receipt of the bill by the other house without the bill being passed by it। दूसरा हाउस उसे पास ना करे और 3 महीने बीत जाए। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट और सेकंड सही है। ठीक है, थर्ड क्यों नहीं सही? थर्ड क्यों नहीं सही, ये भी पता होना चाहिए क्यों नहीं सही। गलत बात है, अभी तक आंसर नहीं आया। हाँ जी, 6 मंथ, ये अंकित एंड शिवम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जोबन, सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग मेरी तरफ से, लड्डू मिलते हैं। जब 6 मंथ खत्म हो जाए, ठीक है, और एक हाउस उसे पास कर दें, दूसरा हाउस उसे पास ना करे, 6 मंथ तक उस पर एक्शन ना लें कोई,
ठीक है, तो वो बिल भी लैप्स हो जाता है, लेकिन आ, वो भी डेडलॉक कंसिडर किया जाता है, सॉरी। तो ये थर्ड ऑप्शन, यहाँ 3 मंथ लिखा है, लेकिन क्या होना चाहिए, 6 मंथ होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये सारा का भी आंसर सारा सही है। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आप सभी को। फिफ्थ का आंसर क्या है, फिफ्थ का? डी। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं। रेलवे बजट ब्रिटिश टाइम से अ, अलग पेश होता है, ठीक है। इस साल अलग पेश हुआ या नहीं हुआ, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। तो बहुत समझदार हैं आप, ठीक है, बहुत समझदार हैं आप। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ। मैं बच्चों को काफी देर से ये सब्जेक्ट पढ़ा हूँ, ठीक है। बहुत सालों से मैं बच्चों को पॉलिटी सब्जेक्ट करा रहा हूँ। किसी प्राइम मिनिस्टर के समय कंस्टिट्यूशन इतना न्यूज में नहीं रहा, ठीक है। जिस दिन से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो मोदी जी ने तो यूपीएससी का सिलेबस भी इजी कर दिया, पॉलिटी का खासकर, ठीक है। क्यों इजी कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशन का वो केड़ा पार्ट नहीं है जो मुद्दा नहीं बना, ठीक है। तो पहले कोई पॉलिटी की न्यूज ही नहीं आती थी मोदी जी से पहले, ठीक है। इन्होंने जैसे बच्चों को अच्छी प्रेपरेशन करानी होती है, मतलब ऐसे मुद्दे सामने आए जनता के, ठीक है, जो जिंदगी का आम पार्ट बन गए, आम पार्ट बन गए लोगों का। जो संविधान है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लोगों को समझाने लगा है, समझाने लगा है। वैसे तो कहते हैं ये एडवोकेट को समझाता है, ठीक है, लेकिन जब से ये मोदी जी आए हैं, कोई ना कोई मुद्दा शायर है, और इतना ज्यादा घर घर मतलब अनपढ़ लोगों तक भी ये कॉन्स्टिट्यूशन पहुंचने लगा है। एम आई राइट? जैसे ये जानते हैं कि सिलेबस बहुत टफ है, इसलिए कोई ना कोई लफड़ा छिड़ा जाए, ठीक है। बिल्कुल सही है जी, मर्ज हो गया, लेकिन मर्ज हो गया तो हम क्यों पढ़ें, लेकिन पढ़ लेते हैं। टू इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन रेलवे फाइनेंस मैनेजमेंट, बिल्कुल सही है। फैसिलिटेट ए बिजनेस अप्रोच टू द रेलवे पॉलिसी, बिल्कुल सही है। टू सिक्योर स्टेबिलिटी ऑफ जनरल रेवेन्यू बाय प्रोवाइडिंग एश्योर्ड एनुअल कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम रेलवे रेवेन्यू टू इनेबल द रेलवे टू कीप देयर प्रॉफिट फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। तो एक दो तीन चार सब सही है। सिक्स्थ का आंसर क्या आएगा, देखो। हाँ जी, एक्सेप्शन ग्रांट क्या होता है? कहते वो ग्रांट जो इस फाइनेंशियल ईयर का पार्ट नहीं होती, वो एक्सेप्शनल ग्रांट होती है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर का पार्ट नहीं होता। जैसे कि कोरोना की ग्रांट है, मान लो कोरोना डिजीज के
चलो उनका 21 चल रहा है, 20 में सरकार को ये तो नहीं पता था कि कोरोना आएगा, उसके लिए कुछ स्पेशल ग्रांट चाहिए, एक्सेप्शन ग्रांट चाहिए। गवर्नमेंट को अन एक्सपेंडिचर का पता नहीं ना होता, अनसीन एक्सपेंडिचर का। हाँ जी, बोलो। सेवंथ का आंसर क्या है? कहते प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। सॉरी, मैं एक क्वेश्चन स्किप कर गया मेरे माइंड से। हाँ जी, कंटीजेंसी फंड इंडिया का अब्सॉर्बिंग एग्जेक्टिव फ्रॉम प्रिपेयरिंग एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेंडिचर, compelling the legislature to approve the expenditure, reducing legislature control over the executive, providing a safety valve to the tide of a crisis। तो डी आंसर आएगा ये सेफ्टी वॉल्व काम करता है टाइड ओवर ए क्राइसिस का। ये आपने हिस्ट्री में पढ़ लिया, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। हाँ जी, पढ़िए किसी ने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी? हिस्ट्री में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी पढ़ी है या नहीं पढ़ी? चलो मैं आज आपको सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कराता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ भी जाएगा। करना चाहोगे या नहीं? बोलो, ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी करना चाहते हैं या नहीं आप? चलो पहले मुझे ये बताओ, आपका कोई दुश्मन है, एनिमी है? आपका कोई दुश्मन है? रियल में सोच के बताओ मुझे, फिर मैं आपको सेफ्टी वालों को समझाऊंगा नहीं समझाऊंगा। हाँ जी, आपका कोई एनिमी है? कुछ कहते नहीं है, कुछ कहते हैं। ठीक है, चलो जिसका है वो सुनो। आप एक अपने अच्छे दोस्त को, जो आपके बहुत ही नजदीक हो, ठीक है, वो एक्टिंग करे लड़ने की आपसे, आपके साथ एक बात हो लेकिन लड़ने की एक्टिंग करे, ठीक है, वो उसके सामने आपको गालियां निकले, जितना भी बुरा कह सकता है कहीं, पूरा रखे, मतलब आपकी इंसल्ट करें, ठीक है, तो उसकी क्या दोस्ती हो जाएगी आपके एनिमी के साथ? आपके एनिमी के साथ क्यों दोस्ती होगी? बोलो क्यों दोस्ती होगी? एक कहावत मशहूर है कि दुश्मन का दुश्मन, आप ओए होए नहीं कह रहे भाई, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है, ठीक है। तो आपको क्या बेनिफिट होगा? जो, ठीक है, आपको क्या बेनिफिट होगा कि जो आपका ये दोस्त है आपके दुश्मन के साथ मिला है, ये दुश्मन उनको सारी, जो आपके खिलाफ वो एक्टिविटी करेगा वो सारी आपको पता चलेगी, ठीक है। ठीक है, लेकिन वो एक्टिंग करेगा आपके साथ लड़ने की, एक्चुअल दुश्मन से कुछ पता लगाने के लिए,
ठीक है, इसे कहते हैं सेफ्टी वाल्व थ्योरी। हिस्ट्री में कहा मिलती है सेफ्टी वाल्व थ्योरी? चलो मैं बताता हूं आपको। 1857 का रिवोल्ट हुआ, आपने सुना होगा। ठीक है, इंडियन लोगों ने अच्छी खासी रिपेयर की ब्रिटिश लोगों की। ठीक है, बहुत अच्छे से धुलाई की। ठीक है, आता होगा एक अंग्रेज के थप्पड़ मारने का। ठीक है, ठीक है, अभी किसी ने प्रैक्टिकल नहीं करना गा। ठीक है, ये 2021 चल रहा है। ठीक है, कितने सर कहते हैं कि ज्यादा प्रैक्टिकल, हम प्रैक्टिकल करके देखना है। ठीक है, अब मेरे को भी फंसा के रख दो कि हर काम प्रैक्टिकल करके देखना है। ठीक है, तो ब्रिटिश ने क्या किया कि इंडियन लोगों का जो गुस्सा है, जो उनके पेट के अंदर गोले बने हैं, ठीक है, जो वो हमें पता चल सके कि हमारे प्रति ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी बनाई। कांग्रेस पार्टी ब्रिटिश ने खुद, किस व्यक्ति ने बनाई थी? ए ओ ह्यूम ने। ए ओ ह्यूम ने। ये इनमें भी क्वेश्चन आया यूपीएससी में, ये ह्यूम पे नोट लिखो। ठीक है, क्यों बनाई ये सेफ्टी वाल्व थ्योरी? कि जो भी इंडियन लोग करेंगे हमारे खिलाफ कुछ, हमें पता चलता रहेगा। ठीक है, हमें पता लगता रहेगा। ये क्या है? सेफ्टी वाल्व थ्योरी है। बोलो किन किन लोगों को समझाई ये चीज? आपने भी अपने दुश्मन की जो सारी एक्टिविटी है उनको जानने के लिए आपने भी ये यूज करेंगे सेफ्टी वाल्व थ्योरी। ठीक है, आप अपना ही एक बंदा अपने खिलाफ खड़ा करो जो आपकी बुराई करे, वो कहे ये तो नशा करता है जी, ठीक है, ये तो ऐसा है, ये वैसा है। ठीक है, जो पूरी एक्टिंग करे, वो जो सन्नी देओल नाना पाटेकर को भी पीछे छोड़ दे। ठीक है, उसकी दोस्ती आपके दुश्मन के साथ हो जाए, तो फिर आपको एक एक बात पता लगेगी कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। बहुत मजा आएगा आपको। यही सेफ्टी वाल्व थ्योरी है। प्रेशर कुकर में जो सीटी बजती है वो भी सेफ्टी वाल्व होता है। जो वो ना लगा हो तो प्रेशर कुकर फट जाएगा और आपकी जो किचन है वो उड़ जाएगी बम बन के। ठीक है, और आपका चेहरा भी श्रीलंका के मैप जैसा हो सकता है। तो सेफ्टी वाल्व बहुत जबरदस्त चीज है। इस थ्योरी की वजह से ब्रिटिश अपना रूल 1947 तक ले गए। 1947 तक, इस कंसेप्ट से। ये कंसेप्ट ना लगाते तो वो रूल नहीं कर पाते थे। आज भी ये कंसेप्ट हो रहा है, आज भी ये कंसेप्ट लागू है, आज भी लोग कर रहे हैं, लेकिन ये किसी किसी को समझाता है। आज भी ये थ्योरी चल रही है। आज के युग में कहाँ देख रहे हैं आप लोग? पता है किसी को? आज के युग में कहाँ देख रहे हैं आप? आज भी है ये सिस्टम। चलो, एट्थ का आंसर क्या है?
एडजर्नमेंट मोशन बिल्कुल सही है। कट मोशन, कॉलिंग अटेंशन, सेंसर मोशन, ठीक है। तो कहते हैं अर्जेंट कोई डिस्कशन करनी है हाउस में, पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए एडजर्नमेंट मोशन होता है। कट मोशन बजट में होते हैं। सेंसर मोशन निंदा प्रस्ताव होता है जब कोई मंत्री गलत काम करता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए होता है, ठीक है। किसी मंत्री का उससे ध्यान दवाना, लेकिन बी और सी दोनों कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन इसका आंसर सही एडजर्नमेंट मोशन आएगा, ठीक है। एडजर्नमेंट मोशन बाकी काम को रोका जाता है, ठीक है, और मेन डिस्कशन की जाती है। बी इज करेक्ट आंसर। नाइन्थ का आंसर क्या है? स्पीकर के इलेक्शन से संबंधित है। डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन ऑफ द स्पीकर शेल बी हेल्ड इन सच डेट एज द प्राइम मिनिस्टर फिक्स। कहते हैं प्राइम मिनिस्टर फिक्स करता है, ये गलत है। और कहते हैं जो सेक्रेटरी जनरल है वो मैसेज भेजेगा, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है भाई? पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है? ये शिवम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। प्रेसिडेंट, मुस्कान मट्टू बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रेसिडेंट फिक्स करता है, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल कौन है लोकसभा का इस टाइम? ठीक है, कौन है लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल? ये आईएएस ऑफिसर होता है, आपको पता ही है सबको, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। इलेक्शन ऑफ द डिप्टी स्पीकर ये सही है, स्पीकर फिक्स करता है इसे, ठीक है। और जो सेक्रेटरी जनरल है वो सबको नोट्स भेजता है स्टेट का, तो दूसरा सही है। टेंथ का आंसर क्या है? टेंथ का ये आंसर आएगा। बाकी सब सही है। री अप्रोप्रिएशन डज नॉट इन्वॉल्व इन एडिशनल एक्सपेंडिचर, कंडीशनल एक्सपेंडिचर नहीं होता। राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, वो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स सभी शक्तियां पैसे के मैटर में लोकसभा की होती है, ये भी सही है। नो अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज्ड एन अप्रोप्रिएशन बिल इन इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी सही है। कोई इसमें अमेंडमेंट नहीं होती है अप्रोप्रिएशन बिल में। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है। अप्रोप्रिएशन एक्ट नॉट असेंशियल फॉर पासिंग ग्रांट अंडर वोट ऑफ क्रेडिट। तो टेंथ का आंसर ये है। तो मेरे ख्याल से ज्यादा क्वेश्चन आज डिस्कस नहीं होंगे, ये टेंथ ही होंगे। बहुत है आज का काम, इतना ही। चलो, मैं आपको रोज जोक सुनाता हूँ, आज आप जोक सुनाइए। हाँ जी, सुनाओ जोक। नहीं आता? चलो, पॉलिटी की न्यूज बताओ। नहीं पता? पॉलिटी की एक न्यूज बताएं, फिर क्लास का एंड करेंगे हम। पॉलिटी की न्यूज आज की कोई, कोई भी एक न्यूज बताओ। नहीं पता? अरे भाई, फिर क्या पता है आपको?
कोई न्यूज़ नहीं है? चलो ठीक है जी, गुड नाइट, कल मिलेंगे।